हम अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की, अपने माशरे की फ़ोटोकॉपी होते हैं ना चाहते हुए भी। जिसके साथ हम टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं उस जैसे हम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सब के हमें कॉपीज़ चाहिए। क्यों कॉपीज़ चाहिए? क्योंकि उनको कुछ ऐसा आता है जो हम किसी किताब में नहीं पढ़ पा रहे। किताब में डालने से पहले हम उनके साथ टाइम गुजारते हैं, जैसे पुराने ज़माने में उस्तादों के पास लोग शागिर्द टाइम गुजारते थे। तो इसका मतलब है वो आप पे ट्रस्ट ज़्यादा कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि वो आप मेरा सर दबा दें, वो आप पे भरोसा ज़्यादा करेगा और आप उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि आप उसके बिल्कुल करीब आ गए। आप जिसके भी इंटर्न हैं उसके साथ मोहब्बत पैदा करें, उसको पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, उसके जूते सीधे करें, बग़ैर उसके रिक्वेस्ट करें। हम सब का कोई एक रास्ता है, हम सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो हम सब जा रहे हैं और अगर एक अच्छा उस्ताद है तो उसको भी मालूम है कि उसके अंदर गलतियाँ हैं, तो आपको उसकी गलतियों को बर्दाश्त करना है। अब यहाँ पर एक उस्ताद बैठे हुए हैं जिसके पास कोई जाना नहीं चाह रहा। हम लोग इंटर्नशिप्स क्यों ज़बरदस्ती कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि जो कुछ एक आदमी ने सीख लिया है वो उसके चारों तरफ जब रहेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना चाहते हुए भी उससे कॉपी करना शुरू कर देगा। अगर आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी हाथ इस तरह से हिलाने लगेंगे, बात का अंदाज़ चेंज हो जाएगा। आप कोशिश भी नहीं करेंगे और आप उसकी फ़ोटोकॉपी बनना शुरू हो जाएंगे। हम अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की, अपने माशरे की फ़ोटोकॉपी होते हैं ना चाहते हुए भी। खुद ब खुद आना शुरू होता है। आप आज अगर 15 साल के हैं, फिर 25 के होंगे, फिर 40 के होंगे, तो आप देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद वालदा की तरह बनते जा रहे हैं। इवन आपने कभी हो सकता है आपको वो पसंद भी ना हो ज़्यादा, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता आप उनके जैसे बन जाते हैं। तो जिसके साथ हम टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं उस जैसे हम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सब के हमें कॉपीज़ चाहिए। क्यों कॉपीज़ चाहिए? क्योंकि उनको कुछ ऐसा आता है जो हम किसी किताब में नहीं पढ़ पा रहे। किताब में डालने से पहले हम उनके साथ टाइम गुजारते हैं, जैसे पुराने ज़माने में उस्तादों के पास लोग शागिर्द टाइम गुजारते थे। वो शागिर्द उस्ताद उनसे सब काम कराता था, वो उनसे खिदमत करवाता था, टांगे दबाता था, सर दबाता था, जूते सीधे करवाता था, देखता था कि वो उसकी बात मान रहा है या नहीं मान रहा है। तो स्टेप नंबर 1 इंटर्नशिप का ये होता है कि आपने आगे वाले उस्ताद की अपनी बात माननी है। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपको कम काम देगा, अगर आप उसकी बात ज़्यादा मानेंगे तो आपको काम ज़्यादा देगा। अगर आप उसके जूते साफ़ कर सकते हैं तो वो इसका मतलब है कि आप उसकी इतनी इज्जत करते हैं कि आप उसके जूते भी सही कर सकते हैं, तो वो आपको ज़्यादा चीज़ें देगा करने को, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करता है। ठीक है ना? अगर वो आपसे अपने सर दबवा रहा है तो इसका मतलब है वो आप पे ट्रस्ट ज़्यादा कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि वो आप मेरा सर दबा दें, वो आप पे भरोसा ज़्यादा करेगा और आप उस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि आप उसके बिल्कुल करीब आ गए, फिज़िकली टच कर रहे हैं। तो अगर आप किसी को इतनी इजाज़त दे रहे हैं या किसी को इतनी मोहब्बत दे रहे हैं या किसी को इतने करीब आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको चीज़ें ज़्यादा देना शुरू कर देगा। और उस्ताद का काम ये होता है कि वो उस स्टूडेंट को इस तरह से चीज़ें देता है जो उसके लायक हों। यानी जो इंसान जो चीज़ खा सकता है, जैसे छोटा बच्चा है, अगर 3 महीने का बच्चा है तो हम उसको केला खिलाएंगे, गोश्त नहीं खिलाएंगे। इसी तरह से जब आपका उस्ताद आपके करीब, आपको अपने करीब लाता है तो वो देखता है कि आप में क्या ताकत है, तो वो आपको वो चीज़ देने की कोशिश शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता देता है कि ये आप ये ले लें। तो आप आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप ताकतवर हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, उसको पता नहीं होता कि उसके अम्मा ने उसको केला खिलाया था, दूध पिलाया था, ख्याल किया था, पोतड़े साफ़ किए थे। उस्ताद ये सारे काम करता है अपने शागिर्द के लिए, उसके पोतड़े साफ़ करता है। यानी उसकी सारी गलतियाँ, अगर हुरैन की गलती कर जाएगी तो एंड ऑफ द डे उस्ताद की शामत आएगी। हुरैन को कोई कुछ नहीं कहेगा, वो तो मासूम है, बच्ची है। जो आपको शागिर्दी में ले रहा है वो आप पे एहसान कर रहा है, क्योंकि वो आपको बैसाखिया बन रहा है, आपकी ताकत बन रहा है, आपके लिए एनर्जी बन रहा है, आपको सब अपने विंग्स के नीचे लेकर आ रहा है। आप जो गलती करेंगे शामत उस्ताद की आएगी, शागिर्द की नहीं आएगी। तो अगर कोई अपनी शागिर्दी में आपको लेता है तो याद रखें वो आपके ऊपर एहसान करता है, और उसके अंदर हर गुलाब के साथ कांटे होते हैं। तो हर इंसान में कोई ना कोई फ्लॉ भी होता है। आपका काम यह है कि उस कांटों को आपने चुप करके बर्दाश्त करना है, क्योंकि आपको खुशबू तक पहुंचना है। अगर आपको खुशबू तक पहुंचना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके कांटों को भी बर्दाश्त करें, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। अगर आपने कांटों की बातें ज़्यादा शुरू कर दी तो उस्ताद आपको भगा देगा, और आप खुशबू की बातें ज़्यादा करेंगे
वाह क्या आप तो, आपकी खुशबू से मैं महका जा रहा हूँ। कभी बोला आपके कांटों से मेरे दर्द के मारे चीखें निकली जा रही हैं, ठीक है ना। कभी किसी शेर में आया कांटों के ऊपर कोई शेर? मैंने तो नहीं देखा कि तेरे कांटों के चाह में तुम्हें आपकी तरफ सिमट आया, नहीं, वो गुलाब की खुशबू की तरफ माइल हो रहे ना। तो हर इंसान में कोई ना कोई फॉल्ट होता है। उस्ताद भी कोशिश कर रहा होता है कि अपनी फॉल्टों को कम करें। ज़रूरी नहीं, बहुत ही कम एरोगेंट टीचर्स होते हैं जो अपने आप को अच्छा नहीं करते, क्योंकि हम सब एक जर्नी पे हैं, हम सब का कोई एक रास्ता है, हम सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो हम सब जा रहे हैं, और अगर एक अच्छा उस्ताद है तो उसको भी मालूम है कि उसके अंदर गलतियां हैं, तो आपको उसकी गलतियों को बर्दाश्त करना है। अब यहाँ पर एक उस्ताद बैठे हुए हैं जिसके पास कोई जाना नहीं चाह रहा, और वो सबसे तेज़ भागता है, और फिर भी आप लोग घबरा रहे हैं क्योंकि उसकी कोई बदतमीज़ी लगती होगी, कोई बात आपको बुरी लगती होगी, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती होगी, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाता होगा। तो आपका काम यही है कि आपने अपने अंदर ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल करना है, और उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेना है। पहले 3 महीने हम आपको क्या कहते हैं, आप कुछ ना करें, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, सर दबा दें, आसानी क्रिएट कर दें, उसके दिल में अपने लिए जगह बना लें, और कुछ ना करें। अगर आपके की जगह उसके दिल में आ गई तो वह आपको डांटेगा नहीं और आपको चीज़ें देगा। और अगर आपने अपनी दिल में से जगह निकलवा दी तो आपकी हल्की सी बात को भी उसको बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको अपने पास नहीं रखना चाहता, दूर रखना चाहता है कि नहीं, मजबूरी में आपके साथ काम करेगा। तो आप मजबूरी में नहीं सीख सकते, तो फिर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे। एक छोटी सी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, आई एम श्योर आपने पहले भी सुनी हुई है, इसको प्रैक्टिस करें। आप जिसके भी इंटर्न हैं उसके साथ मोहब्बत पैदा करें, उसको पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, उसके जूते सीधे करें बग़ैर उसके रिक्वेस्ट करें। अगर उसके जूते टेढ़े हैं तो आपकी नज़र उसके जूते पे होनी चाहिए। उसके पसीने आ रहे हैं, आप उसको टिश्यू दे दें। उसको अगर प्यास नहीं लग रही है तो भी पानी का गिलास रख दें, उस देख के थोड़ा थोड़ा पीता रहेगा। रमज़ान में नहीं पिला दीजिएगा, सही है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने टीचर का ख्याल करना है। अगर आप उसका ख्याल करेंगे तो इवेंचुअली वो खुद ही आपका ख्याल करेगा। आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो वो आपका ख्याल नहीं करेगा। और आप में से ज़्यादातर लोग जो है ना ये समझते हैं कि यहाँ पर आप अगर आज तो शायद आप लोग नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो टीचरों की इज़्ज़त नहीं करते। वो समझते हैं हम फ़ीस दे रहे हैं तो हम इज़्ज़त कैसे करें। फ़ीस आप इसलिए फ़ीस दे के कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी अच्छे टीचर हैं वो सिर्फ फ़ीस के लिए कभी भी काम नहीं करते थे। अच्छा टीचर इसलिए काम करता है कि वो सिखाना चाह रहा होता है, लेकिन फ़ीस उसकी ज़रूरत होती है। फ़ीस बिजली का बिल भी पे करना है उसने, अपने घर का किराया भी पे करना है उसने गाड़ी का पेट्रोल भी दिलवाना है उसने, उसकी ज़रूरत है। लेकिन आप उसकी ज़रूरत को, उसकी मजबूरी ना वो का फ़ायदा ना उठाएं। अगर आप किसी को फ़ीस, अगर आपका कोई डॉक्टर है, आपको हार्ट की सर्जरी करानी है, आपसे वो 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, आप बदतमीज़ी करके तो देखें, 10 लाख भी जाएंगे और दिल भी जाएगा। इसी तरह से टीचर के साथ गड़बड़ नहीं करें। अगर आप दिल की सर्जरी करने के पैसे दे सकते हैं तो अपने दिमाग की सर्जरी है, दिमाग की सर्जरी होती है इल्म सीखना। वो आपके सोचने के अंदाज को टीचर चेंज कर देता है, सर्जरी कर देता है, आपको दिमाग को घुमा देता है कि नहीं ऐसे देख लो, और कामयाब भी करा देता है ज़्यादातर लोगों को। उसकी ज़्यादा फ़ीस होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है दिल की सर्जरी के तो ज़्यादा फ़ीस देते हैं और दिमाग की सर्जरी के फ़ीस ही नहीं देते हैं। अपने टीचर्स की इज़्ज़त करना सीखें, अपनी टीचर्स की इज़्ज़त करना सीखें, नहीं सीखने के लिए करना ज़रूरी है तो करना शुरू कर दें। इज़्ज़त करें। नेक्स्ट कल से जिसके इंटर्न है सबको एक टॉफ़ी ला के देनी है आपने। अपने उस्तादों को कम से कम एक टॉफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं ना सब लोग, शाही सुपारी अफोर्ड कर सकती हो ना, तो उसको शाही सुपारी ला के खिलाया करो रोज़, जाके उसको लगे कि ये मेरा ख्याल करता है, इसको मेरा एहसास है, इसने मेरे बारे में सोचा। पैसे वैल्यू नहीं करते कि वो शाही सुपारी थी। व्हाट वैल्यू इज़ कि आपने उनके लिए सोचा और आप गई, बाज़ार गई, उनके लिए शाही सुपारी ली, अपने लिए भी ख़रीदी थी, साथ में उनके लिए भी ले ली। तो आप जब उसको इज़्ज़त देंगे ऑटोमेटिकली उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी। ये हदीस भी है कि आपस में दोस्त तोहफे दिया करो, छोटे छोटे तोहफे सही, तोहफे की पैसे से वैल्यू नहीं होती। आप हाथ से कार्ड भी बना के दे सकते हैं, हैप्पी बर्थडे का कार्ड हाथ से बना के दें जाए को, बजाय इसके कि बना के दे दिया, राइट। जितनी मेहनत लगाएंगे आगे वाला उतना आपसे खुश होगा, ठीक है। किसी को कोई सवाल है? नहीं? चलें, थैंक यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, एवरीबडी, इंक्लूडिंग दौलत भाई, इंक्लूडिंग राहत बाजी, इंक्लूडिंग इमरान भाई, इंक्लूडिंग ऑल यू गाइस। सब आप लोग हीरे हैं।
और मैं आया था ऊपर छांटी करने के किसको कहूँ कि कल से नहीं आना, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं कहूँ कि कल से नहीं आना, स्कूल चले जाओ। अब मजबूरी है, तो अब इसको देखना है कि आप छुट्टी करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। छोटी छोटी बातें से ही अभी आप सीखें, आप छोटी कर नहीं रहे तो बड़ी कैसे करवाएं आपसे, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।